हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल @StudyZ2A में। और आज का मेरा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार कब से मिलना शुरू हुआ, किनको मिला तथा ये क्यों मिलना शुरू हुआ। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार के जनक, जिन्हें हम जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्वीडन में हुआ था। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ जो हुआ देने का वो हो गया 29 जून 1900 ईस्वी में। इसकी नींव रखी गई कि यह पुरस्कार दी जाएगी, लेकिन यह पहला पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया, जो कि उनके मृत्यु के दिन 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु की सालगिरह पे इस पुरस्कार को देने की घोषणा की गई है और हर वर्ष यह दिसंबर महीने में ही पुरस्कार यह दी जाती है। और इस पुरस्कार के लिए क्राइटेरिया जो है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, साहित्य और शांति के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जी जो थे वो पेशे से इंजीनियर भी थे, आविष्कारक भी थे और बड़े व्यापारी भी थे, और उन्हें परोपकारी भी हम कह सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन डायनामाइट का आविष्कार जो उनकी मुख्य आविष्कार में से गिनी जाती है और इन्हीं से इनके नाम को प्रसिद्धि मिली। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से इस पुरस्कार की घोषणा की गई और इसमें स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा दी जाती है और मौद्रिक पुरस्कार दी जाती है, जो कि हमेशा घटते बढ़ते रहता है। इसका मूल्य जो है हमेशा घटते बढ़ते रहता है और ये वर्तमान में लगभग 6.5 करोड़ के आसपास इसकी मान्यता प्राप्त है। जब इस पुरस्कार की कई खास बात है कि जब यह पुरस्कार दी जाती है तो ये एक साथ 3 या उससे अधिक आदमी को नहीं दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार 3 से अधिक आदमी को एक साथ एक क्षेत्र में नहीं दिया जा सकता है। और इसका जो चुनाव करती है वो नॉर्वे की संसद करती है। इसकी नामांकन की प्रक्रिया सितंबर महीने से शुरू हो जाती है और दिसंबर महीने तक चलती है, फरवरी महीने तक चलती है और दिसंबर में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अल्फ्रेड नोबेल जी के मृत्यु पश्चात जो यह उनके वसीयतनामे से शुरू की गई यह पुरस्कार पूरे विश्व में काफ़ी प्रचलित है। तो यह पहला पुरस्कार जो 1901 में शुरू किया गया, तो वहाँ पे देखते हैं भौतिकी में विल्हेम कॉनराड रोंटगन को एक्सरे की खोज के लिए यह पहला पुरस्कार मिला। और दूसरा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1901 में ही रसायन विज्ञान के क्षेत्र के लिए जैकब्स हेनरिक्स वैन टी हॉफ को मिला। और फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में कह सकते हैं एमिल एडोल्फ वॉन वेहरिंग को यह सीरम थेरेपी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और साहित्य के लिए शूली पुर्धोमे को काव्य रचना में पहली बार पुरस्कार दी गई। और शांति के लिए 2 आदमी को दिया गया, जीन हेनरी ड्यूनेंट तथा फ्रेडरिक पैसी, और दोनों का लेकिन क्षेत्र अलग था। जीन हेनरी ड्यूनेंट को घायल सैनिकों की मदद तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय विचारधाराओं के लिए उन्हें यह शांति का पुरस्कार मिला। और फ्रेडरिक पैसी को अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन तथा उनके बीच कूटनीति मध्यस्थता के लिए यह पुरस्कार दी गई। अब बात आती है कि नोबेल पुरस्कार जो दी गई वह सबसे कम उम्र में किसे मिला। तो सबसे कम उम्र में मात्र 17 साल की उम्र में पाकिस्तान की मलाल यूसुफजई को यह पुरस्कार मिला और वो बीबीसी के लिए ब्लॉगिंग का काम करती थी। तो बात हो गई सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई। तो सबसे अधिक उम्र में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले नाम हैं प्रोफेसर जॉन गुडइनफ। प्रोफेसर जॉन गुडइनफ ये अमेरिका से संबंध रखते हैं। इन्हें रसायन विज्ञान के लिए उनकी जब उम्र 97 साल 97 ईयर्स थी तब यह पुरस्कार उन्हें मिला। और बात करते हैं सबसे कम उम्र में पुरुष जाति में यह पुरस्कार किन्हें मिला। रूडयार्ड
किपलिंग को 1907 में जब वह 42 वर्ष की उम्र में थे तो यह पुरस्कार उन्हें मिला। यानी महिला में हम कह सकते हैं 17 साल की उम्र में और पुरुष में 42 साल के सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार मिली। तथा सबसे अधिक उम्र की बात आती है तो 97 साल में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर जॉन गुडइनफ को यह पुरस्कार दिया गया। अब बात आती है भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला। तो भारत में पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जिसे हम प्रेम से जिन्हें की उपनाम भी मिला हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, बांग्ला साहित्य के लिए यह पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया। 1913 ईस्वी में दोस्तों अगर बात आती है कि किन्हें भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला या 1913 में किन्हें मिला, तो हम यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बिना किसी हिचकिचाहट के लिख सकते हैं, एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और 1930 ईस्वी में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को रोशनी यानी लाइट के कणों का बिखराव का जो विस्तृत वर्णन होता है, इसके लिए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। और बात आती है 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना। 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना, 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा जो कि पूरे विश्व में प्रचलित हैं। मरणोपरांत उन्हें संत की उपाधि भी मिली हुई है। मरणोपरांत उन्हें हम संत मदर टेरेसा के नाम से भी जानते हैं। उन्हें गरीबी हटाने के लिए, मिशनरी चैरिटी के लिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैं मिस्टेक कर गया, 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना को इलेक्ट्रॉन जेनेटिक कोड तथा उसका प्रोटीन सिंथेसिस में भूमिका के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में और 1979 में मदर टेरेसा, जिन्हें हम संत मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, उन्हें गरीबी हटाने के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसमें अनाथ बुजुर्ग रोगियों के देखभाल का जिम्मा उन्होंने उठाया और उन्हें के इस कदम पे 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और बात आती है 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में सितारों के विकास और संरचना पे काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और 1998 में 1998 में अमर्त्य सेन, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला। और बात आती है सन 2001 की, तो सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला। और 2009 की बात करते हैं तो वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान राइबोसोम की संरचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया या इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2014 ईस्वी की बात करते हैं तो कैलाश सत्यार्थी, 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को बाल मजदूर उन्मूलन तथा बचपन बचाओ आंदोलन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और 2019 में अभिजीत विनायक बनर्जी, 2019 में अभिजीत विनायक बनर्जी को गरीबी हटाने के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। और बात आती है दोस्तों महिला में, मैडम क्यूरी ने यह पुरस्कार 2 बार जीता है तथा फिजिक्स और केमिस्ट्री में उन्होंने सन 1903 में फिजिक्स तथा 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हम अगले हम अपने चैनल में जो हमारा नया वीडियो आएगा उसमें हम भारत रत्न से संबंधित वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।